प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अंतिम समय आया है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और नाना प्रकार के चमत्कार दिखाएंगे। तो आपको इसको कैसा पहचानना है? बहुत सारे देखो, शैतान को भी वचन पता है। जैसे कि बाइबल के वचन में आपने देखा न्यू टेस्टामेंट में जब यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया था, तो शैतान को भी वचन पता था, तो उन्होंने भी वचनों के साथ बातें किया। पर असली में वचन के ऊपर यीशु ने भी वचनों के ऊपर उनको शैतान को हराया। अभी ये कैसे हो सकता है? आप कैसे पहचानोगे? कभी भी भविष्यवक्ता रहता है कि वो स्वर्ग की बातें करेंगे। जैसे कि आज यीशु ने बोला कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। तो हम लोग को वहाँ पे धन इकट्ठा करना है। इस जगत में धन इकट्ठा नहीं करना है। प्रभु हमें आशीष ज़रूर करेगा, पर आपको क्या करना है? हम लोग को सीधे मार्ग पे और ईमानदारी से हम लोग को धन इकट्ठा करना है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े भविष्यवक्ता खड़े होते हैं और वो बोलते हैं मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे आओ, प्रभु यीशु आप लोगों को ये आशीष देने जा रहा है। कभी भी प्रभु यीशु ये नहीं बोलता है। प्रभु यीशु आपको ये बोलेंगे कि पश्चाताप करो मेरे नाम से और मैं तुम्हें तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। उस हिसाब से हमारे लाइफ में चंगाई आती है, उस हिसाब से हमारे लाइफ में आशीषें आती हैं। बिना पश्चाताप किए हमें लाइफ में आशीषें नहीं आती है। प्रभु यीशु क्यों आए इस धरती पे? क्यों? हमारे लिए है, ताकि लोग यीशु को पता था, ईश्वर को पता कि शुरू से ही इंसान झूठा है, तो उनको पहले से पता था। इसलिए उन्होंने अपने पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा, ताकि ईश्वर की ओर से या शैतान की ओर से है। तो आपको बाइबल पढ़ना, जो लोग हैं जो यीशु मसीह को मतलब जो चुने हुए लोग हैं, और जो मतलब बोलते ना चुने हुए लोग अलग है और बुलाए हुए लोग अलग है। जो बुलाए लोग हैं जिनसे यीशु बातें नहीं करता है, पर उनके पास बाइबल है। हर एक घर में बाइबल है, बाइबल पढ़िए। अब यहाँ मत घूमिए झूठे भविष्यवक्ता की। अगर आप कैसे पहचानोगे उनको, तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी ये समय मतलब जैसा कि प्रकाशित वाक्य में पहले भी मैंने वीडियो में बोला है, प्रकाशित वाक्य का मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि शैतान को छोड़ा गया है और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी बहक रहे हैं जो यीशु मसीह के कार्य कर रहे हैं, वो भी गलत फहमी में यहाँ भाग रहे हैं। तो आपको खुद को तैयार करना है, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु ने मुझे चुना है, पर असली में चुने हुए लोग नहीं हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ पता है? क्योंकि जो मैं आज देख रही हूँ बहुत सारी जगह पे, क्योंकि प्रभु यीशु देखो, मुझे जब यीशु ने बातें किया था और मैं जब यीशु ने विजन दिया था, यीशु की ऐसी हालत थी पूरी लथपथ थे खून से पसीने से, और मुझे बोलते देख मेरे भेड़े को चरा, वो नष्ट हो रही है, उनको सही शिक्षा दो, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। और आज लोग बहक रहे हैं, कभी बोलते यीशु को उस जगह भी अलग अलग जगह में ढूंढते हैं, यीशु यहाँ पे, यीशु वहाँ पे। हम लोग को नहीं जाना है। बाइबल का वचन बोलता है अगर कोई भी मुझे बोलेगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो जाना नहीं है आपको। और कोई आपके घर में भी आता है ज़बरदस्ती कि मैं यीशु के नाम से मुझे प्रभु यीशु ने चुना है, आपके घर में ज़बरदस्ती आ रहा है, वो भी नहीं है यीशु। जैसे कि जॉन 3:16 में कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने उसने इकलौता पुत्र यीशु को दिया, ताकि वो नष्ट ना हो, उद्धार पाए, आनंद जीवन पाए। पर आज लोग क्या करते हैं? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उनसे पश्चाताप नहीं करवा रहे। डायरेक्ट वो बोलते कि आप ये बोलो तो आप प्रभु यीशु आपको ये देने जा रहे, आपको वो देने जा रहे। देखो, बिना पश्चाताप, बिना कुछ किए हुए प्रभु यीशु हमें आशीष नहीं करता है। मैंने पहले भी बोला है, प्रभु यीशु वही बताने आए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, पश्चाताप करो। कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं, और वो ऐसे भविष्यवक्ता भी है इस दुनिया में, वो ना तो बाइबल पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं, ना उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। डायरेक्ट खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं? भविष्यवाणी स्टार्ट कर देते हैं लोगों के ऊपर। क्योंकि बाइबल के अंतिम समय में ये भी बोला गया कि तुम लोग भविष्यवाणी करोगे, बड़े बूढ़े दर्शन करेंगे,
तो आज लोग बोलते कि यीशु हमें दिखाई दिया, यीशु ने हमें ये बताया, और वो क्या करते हैं, प्रार्थना स्टार्ट करते हैं, पर वो खुद पश्चाताप नहीं कर रहे, खुद पर्सनल प्रेयर में नहीं बैठ रहे, वो लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग को खुद को प्रार्थना की ज़रूरत है। जो चुने हुए लोग हैं उनको खुद को प्रार्थना की ज़रूरत है, और पवित्र आत्मा हमें जो लीड करता है हमें उसका सुनना है, उसके राह पे चलना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। अगर चुने हुए लोगों के साथ ईश्वर बातें करता है, जो संदेशा देता है, तो समझ लो ये चुना हुआ बेटा है। और वो कैसा बातें करेगा, वो बाइबल के विरुद्ध बात नहीं करेगा, बाइबल के जो लिखा है उसके हिसाब से आपको करवाएगा। सपोज में अगर आपको मैं बोलूँगी कि मैंने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ा है, मैं कभी पर्सनल प्रार्थना नहीं करती और मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते जा रही हूँ। अगर आप चुने लोग हैं, अगर आप प्रोफेसी करते हो और आपने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि और बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारक भी झूठे टॉक दे रहे हैं, गलत टॉक दे रहे हैं। आप उसको पहचानोगे कैसे? जब आपको बाइबल का वचन पता है तब आप पहचानोगे कि गलत दे रहा है कि सही टॉक दे रहा है। कि कोई चलो जो यीशु को नहीं जानते हैं, जो वचनों को नहीं जानते, उनकी अलग बात है, पर जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, जो जानता है यीशु को, वो भी आज बहक रहा है। तो आपको क्या करना है? खुद को बाइबल पढ़ना है। आपके सबके घर में बाइबल है, सबको पता है वचन क्या है। इसको आपको पहचानना है कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है और झूठा भविष्यवक्ता कौन है। तो आप जाइए, मैं ये नहीं बोल रही कि मत जाइए किसी और के पास, पर आपको पहचानना है कि असली में यीशु की ओर से कौन है। अगर आपको समझ में नहीं आता है बाइबल पढ़ना, समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा को बुलाइए, आपको लीड करेगा, उसका मीनिंग समझाएगा। खुद बाइबल पढ़िए। अंतिम समय में आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो कोई भी आपके लिए प्रार्थना करने नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु बाइबल का वचन खुद बोलता है, अगर कुछ हो जाए वही घुटना टेकना है, वही प्रार्थना करना है। तो डेली पश्चाताप कीजिए। प्रभु यीशु ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु हर रोज़ हमारे लिए मरता है क्रूस के ऊपर, कि हम लोग रोज़ पाप करते हैं। क्योंकि हम लोग को अंतिम समय में बहुत कठिन हो रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे, यहाँ वहाँ भाग रहे। देखो मैं 2017 से आई हूँ, पर आज मैं ये बता रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से मैं आज देख रही हूँ, आज युद्ध हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है ना, जो बाइबल में लिखा हो पूरी होते हैं आ रही है भविष्यवाणियाँ। पर आपको डरना नहीं है, आपको यीशु पे पूरा विश्वास करना है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रार्थना में लगे रहना है, पश्चाताप करते रहना है। आपको प्रभु यीशु कभी भूखा नहीं मारेगा। आपको विश्वास बनाए रखो और उनके लिए भी प्रार्थना करो, जो इस देश में जो हो रहा है, हर एक देश में हो रहा है, जो अंतिम समय में हो रहा है, प्रार्थना कीजिए आप। मैं यही चाहती हूँ कि आप असली भविष्यवक्ता को पहचानो, या वहाँ मत भागो, गलत राह पे मत जाओ। मैं यही चाहती हूँ। जब यीशु आएंगे आपको खुद को पता चलेगा, आपको उसके लिए यावा भागने की ज़रूरत नहीं है। अब खुद को पता चलेगा जब यीशु आएगा, जब ये चीज़ें होगी, क्योंकि ये तो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है जो बाइबल में लिखी हुई है। अगर आपने बाइबल पढ़ा है पूरी तरीके से, तो ये सब लिखा हुआ है बाइबल में क्या क्या होने वाला है, तो ये तो दिखाई दे रही है आपको चिन्ह। तो आप यावा क्यों भाग रहे हो? प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, पश्चाताप कीजिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु हर समय पे आपको भी वो हर एक चीज़ का आशीष करेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ। पर आप यहाँ मत भागिए। झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े हो रहे, चमत्कार दिखा रहे, चिन्ह दिखा रहे, पर जो उनको जो सीख दे रहे लोगों को, वो गलत सीख दे जा रहे। बस प्रभु एक ही बोलेंगे, मैं सीधी सी एक बात बोलूँगी, प्रभु आपको एक ही कहना चाहते हैं, सरकार आज निकट आ रहा है, पश्चाताप करो। तो रोज़ पश्चाताप कीजिए, वचनों के ऊपर चलिए और यावा मत देखिए। इन सब के साथ है, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। मैं इतना ही बोलूँगी। तो प्रभु सबको आशीष करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या
तो अगर आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो आप बीज बो सकते हो। मेरा जीपे नंबर दिया गया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि अंतिम समय में आपका विश्वास स्थिर बनाए रखे प्रभु यीशु, और आपके विश्वास बनाए रखे, या वहाँ मत भागिए। और प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।